बोलिए। गुड आफ्टर। गुड आफ्टरनून। हाँ लतिका जी, इससे पहले आपका एक इंटरव्यू हो चुका है, शायद मैडम ने कंडक्ट करवाया था ना। हाँ जी सर, मैम ने लिया था। ओके। तो आपने अपना कैरियर टीचिंग में ही क्यों चूज किया, बताइए। सर एक तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं सर, वो ऑल मतलब सारे के सारे टीचिंग प्रोफेशन में है, तो मुझे उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती थी कि टीचिंग एक रेप्यूटेड और एक अच्छा प्रोफेशन है, तो मुझे टीचिंग में जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है जी हरियाणा का? सर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू रिवेन्यू। रिवेन्यू उसमें बांटा गया है, जहाँ से हमें कितने रिवेन्यू है? रिवेन्यू। रेवेन्यू डिवीजन कितने हैं? सर सर देयर आर 6 रिवेन्यू डिवीजन। ओके। डिस्ट्रिक्ट कितनी है हरियाणा में? सर 22 डिस्ट्रिक्ट्स। एचपीएससी के चेयरमैन का नाम? सर आई डोंट नो। ओके। व्हाट इज कॉमर्स? Sir, commerce include mainly trade and aids to trade. Trade means buying and selling of goods and services, and aids to trade include auxiliaries to trade like banking, insurance that help the activities for the trading. ओके। जब आप प्लस टू को पढ़ाओगे तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखोगे? पढ़ाते टाइम क्या क्या ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं आपके? सर सबसे पहले तो उनको बिजनेस के बारे में बताना, रियल लाइफ से जोड़ना। जो हम पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं या बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए उनको रियल लाइफ एग्जांपल देंगे। अगर कोई फील्ड में ले जाना है तो फील्ड में ले जाके उनको इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे वर्किंग होती है कंपनी की, कैसे एक इंडस्ट्री की वर्किंग होती है, वो समझाएंगे। ओके। व्हाट इज अकाउंटिंग? Sir, accounting includes the theory and practice. Like in accounting, um, वो accountancy है, sorry. In accounting is the process of identifying, classifying, summarizing, and interpreting the information, and information is passed to the interested parties. अकाउंटेंसी क्या होता है? सर अकाउंटेंसी में हमारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। जितने भी हमारे रूल्स हैं अकाउंटिंग के, वो सब अकाउंटेंसी में बताए जाते हैं। डेटर और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस है? सर डेटर जिससे हमने पैसा लिया है, कंपनी ने पैसा लिया है, एंड क्रेडिटर जिसको पैसा हमें देना है। कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है? सर इंडस्ट्रीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, लाइक प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्जरी। ओके। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है? सर टर्जरी सेक्टर और टर्जरी इंडस्ट्री इंक्लूड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन टर्जरी सेक्टर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताइए। ऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव। यस यस, कोऑपरेटिव। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जहां पर्सन अपनी मर्जी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन टू ज्वाइन द कॉपरेशन। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन, एंड दे वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। मिनिमम मेंबर कितने होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने सर के? मिनिमम मेंबर्स आर 10। ओके। एक्ट कौन सा है? सर 1912। 1900। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? Sir, sacrificing ratio is calculated at the time of admission of a partner. When the partner is admitted, there is change in the profit sharing ratio. The old partner sacrifice their share in favor of new partner, and the formula is old ratio minus new ratio. ओके। आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, अपने क्लासरूम को जब आप पढ़ाने जाओगे बच्चों को?
सर मैं जब क्लासरूम में एंटर करूंगी तो मैं सबसे पहले उनको ऐसे एक्टिविटीज दूंगी जिसमें वो इन्वॉल्व हों, ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जिससे वो मेरे साथ कनेक्ट कर पाए, या फिर डिफरेंट मेथड्स हैं उनको मैं अपनी क्लासरूम टीचिंग में इन्वॉल्व करूंगी। और क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा रखोगे? सर क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी फ्रेंडली, कोऑपरेटिव और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके। 22 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताइए जी। सर गुरुग्राम, हिसार, सोनीपत, करनाल, झज्जर, भिवानी, फरीदाबाद, मेवात, चलो कोई नहीं। अंबाला सर। थोड़ा सा ना इसको सीक्वेंस में याद करना, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है जी अपना, बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप की होती है? Sir, business activity are of two type, economic and non-economic activities. Economic that are concerned with profit making and non-economic are concerned with social welfare. ओके। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? Sir, external users are creditors, suppliers, tax paying authorities and customers. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, कैसे बताइए, समझाइए Yes, थोड़ा। sir. सर अकाउंटिंग करने का हमारा मेन पर्पस होता है कि हम कंपेयर कर सकें अपने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस को और करंट परफॉर्मेंस को। अगर हम नहीं बनाएंगे अकाउंट्स तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हमने पिछले साल प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है। तो ओके। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने के लिए यूज होती हैं। लतिका, हुंडी कितने टाइप की होती है? सर देयर आर मेनी टाइप ऑफ हुंडीज ओके। लाइक दर्शनी हुंडी, क्या होती है? शाहजोग हुंडी। दर्शनी हुंडी क्या होती है? सर सर आई डोंट नो द explanation of these hundis. ओके। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटर्न में होना कंपलसरी है क्या? No, sir, there is no compulsion to register the partnership. There is the will of the partner. ओके। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं जब मंथली ड्राइंग करनी हो तो? Sir, days upon 365 days. Data turnover ratio upon days or months. ओके। और एवरेज पीरियड कब कैलकुलेट करते हैं? Sir, I don't know. ओके। नेचर ऑफ कॉमर्स बताइए। हेलो। Sir, commerce may be science or a art. It depends. ओके। सर वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस पॉजिटिव साइंस है, नॉट अ प्योर साइंस। क्या होता है एंड पॉजिटिव आर्ट साइंस? क्या? इसलिए है कि पॉजिटिव साइंस हाँ क्या? जी सर। पॉजिटिव साइंस क्या होता है? सर पॉजिटिव साइंस मींस इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। एक मैनेजर अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर सकता है। वो प्योर साइंस नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट को देख के ही डिसीजन लिया जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। अच्छा, कॉमर्स आर्ट कैसे है? सर आर्ट इसलिए है क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी का फंक्शन है कि आप कैसे अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करोगे टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। एक प्रैक्टिकल स्किल है, जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। ओके। अकाउंटिंग का रोल अब चेंज हो गया है, तो पहले क्या रोल था और अब क्या रोल है? सर अकाउंटिंग में पहले हम मेनली पेपर वर्क करते थे ज्यादा। अब हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, नई नई एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग में। दैट also reduces the time and efficiency increased. ओके। बिजनेस रिस्क के बारे में बताइए। Sir, business studies mainly a big concept
it includes trade, production, selling. All शायद these आपने things are included. गलत सुना लेती का, बिजनेस रिस्क पूछा मैंने। Okay, sir. Business risk is the possibility of not finding or not जब हमें profit मिलने की surety नहीं होती है, that is business risk. ओके। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता सकते हो तो? Yes, sir. Scientific management is given by Frederick Taylor. It is given by him, and it involves the scientific methods that are used in today's business. ओके। एक्टिव लर्निंग? सर एक्टिव लर्निंग में बच्चे को हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है पढ़ते टाइम, उसको अपने जो कंसेप्ट समझा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रखना है बाय वेरियस मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं? सर डिस्कशन मेथड, ग्रुप, जैसे कॉमर्स पढ़ा रहे हैं हम तो डिस्कशन करा सकते हैं सर। हम ग्रुप्स में बिठा के उनको कोई भी टॉपिक दे के उस पे डिस्कशन करवा सकते हैं। रोल प्लेइंग मेथड है सर, सिमुलेशन मेथड है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला? सर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स आर इक्वल टू द कैपिटल एंड लायबिलिटीज। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या होता है? सर जितना भी हमने सेल किया है, वेदर वो कैश में है या क्रेडिट में है, वो हम उसको करंट ईयर में मानेंगे अपनी रेवेन्यू। रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर को क्या क्या राइट मिलते हैं? सर डिसीज पर्सन को हम सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट है वो देंगे, देन हिज शेयर ऑफ गुडविल and the share in profit, reserve and surplus. If there is any debit balance of profit and loss, it is also given to him. पार्टनर टू फर्म, लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, तो कहाँ लिखेंगे ये? Sir, liability side. श्योर हो? No, sir. ओके। स्केलर चैन के बारे में बताइए। Sir, scalar chain is mainly concerned with the flow of information. The information is flow from top to bottom, or there is a hierarchy of passing the information from top level to the lowest level. अगर आपको बिहेवियर चेंज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करोगे क्लासरूम में? सर अगर कोई बिहेवियरल इशू आ रहा है तो सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट से बात करूंगी प्राइवेटली, उसको डायग्नोस करने की कोशिश करूंगी, उसकी प्रॉब्लम जानने की, और देन उसको रेमेडियल टीचिंग देने की कोशिश करूंगी। कॉमर्स एजुकेशन के बारे में? सर कॉमर्स एजुकेशन मतलब कैसे सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। कॉमर्स एजुकेशन क्या होता है? सर कॉमर्स एजुकेशन में हम मेनली बच्चे को जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बताते हैं, उनसे फेमिलियर कराते हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? सर मेनली इट इज रिलेटेड टू द कंपनी, कि कोई भी मेंबर जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी विल गो ऑन इट्स फंक्शनिंग। ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बताइए। सर सबसे पहले हम आउटसाइड पार्टीज से जो भी हमने लिया है, लोन लिया है, उसको पे करेंगे। देन पार्टनर से अगर कुछ लिया है तो उसको पे करेंगे, एंड देन जो बचा है प्रॉफिट उसमें से हम कैपिटल ऑफ पार्टनर्स को पे करेंगे। ओके। ये तो उस कंडीशन में है ना जब कोई आप एसेट को बेचते हो तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसके रिगार्डिंग। लेकिन अगर कोई लॉस हो हाँ जाए तब तब कैसे ट्रीटमेंट होगी इसकी? तब आप अकाउंट को कैसे सेटलमेंट करोगे जब लॉस हो जी और कैपिटल की कमी हो तब? सर, जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है या पार्टनर्स के जो शेयर हैं उसको हम रिडीम करके उनको पे करेंगे। किस रेशियो में? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
आई थिंक। पब्लिक कंपनी क्या होता है? Sir, public company is the company in which we can transfer the share and to any individual. It has minimum of 2 member and maximum 7 members. पब्लिक कंपनी में टू और में। हम public, I think 7, sir. चलिए जी, यहाँ पर करते हैं आपका इंटरव्यू एंड। देखिए, Thank एक you, तो sir. आपने एचपीएससी के जो चेयरमैन का नाम बिल्कुल नहीं बताया, श्री आलोक वर्मा है। आलोक, हाँ जी सर। आलोक वर्मा, ये चेयरमैन और प्लस इसके मेंबर। ये नेक्स्ट टाइम जब भी ठीक आपको है सर। होगा तो ये आपसे पूछूंगा बाकायदा कि मेंबर के नाम कौन कौन से हैं। तो चेयरमैन है ठीक है श्री सर। आलोक वर्मा। मेंबर 5 मेंबर हैं, श्री आनंद कुमार शर्मा, श्रीमती ज्योति भिंडिया, राजेंद्र कुमार, ममता यादव, सोनिया त्रिका। 3 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये याद रखना ये। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है नेक्स्ट सर। फिर अपना, और एक ये एवरेज पीरियड मैंने पूछा था। जब मंथली ड्राइंग निकालते हैं तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हम्म, प्लस में टाइम लेफ्ट हाँ आफ्टर जी सर। ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एक आप हुंडी के सर टाइप को मैं याद, वो डेटर। कोई बात नहीं, एक आप ये हुंडी के टाइप को जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ठीक आप है सर। नहीं हुए वे अगली बार सारे के सारे इंटरव्यू में पूछूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। के बाद आपने सही बताया था कि पार्टनर टू फर्म को, पार्टनर अगर फर्म को लोन देता तो लाइबिलिटी में आएगा। फर्म अगर किसी से ठीक कुछ है भी सर। लेगी तो वो लाइबिलिटी में आता, बस ये याद रख ले, हाँ जी सर। ठीक है। तो ठीक है। वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये तो था इसके रिगार्डिंग में, ठीक है सर। ठीक है। और जो हरियाणा के ठीक है सर। डिस्ट्रिक्ट है 22 के 22 आपको याद होने चाहिए, और साथ के साथ उनकी ठीक बाउंड्री है भी सर। याद होनी चाहिए कि कौन से, जैसे पंजाब के कितनी लगती हैं, यूपी के कितनी लगती हैं, राजस्थान के कितनी लगती हैं, ठीक है। हाँ जी। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट ठीक हैं है सर। जो किसी को बाउंड्री नहीं लगती हरियाणा के, ठीक ठीक है है। सर। अभी कॉमर्स की तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, साथ में अपने को हरियाणा के बारे में कम से कम डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, किस किस के बाउंड्री लगती है, ठीक है, किसकी नहीं लगती, ये हाँ तो जी। पता होना चाहिए ना। और ये सीक्वेंस में बताना। ठीक है सर। लाइक अगर आप, मैं बताऊं कि पंजाब किससे लगते हैं, तो आप ऊपर से उठा लेना पंचकुला अम्बाला, वो सारा बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। आपकी कोई ठीक है क्वेरी सर। हो तो पूछ सकते हो लतिका। सर जैसे मैं बोल रही हूँ तो मतलब मेरा एक चीज मुझे कॉन्फिडेंस लेवल। याद आ गया, एक चीज और। आप है ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर अटक जाते तो आप ये नहीं बोलते कि सर सॉरी सर, या रिकॉल हो नहीं कर पा रही हूँ सर, तो एक तो ये वर्ड जरूर ऐड कीजिएगा। जब भी आप किसी क्वेश्चन का ठीक है आंसर ना सर। दे पाओ तो ये जरूर बोलना है सॉरी सर, ये मुझे नहीं आता, डायरेक्ट बोल सकते ठीक है हो, सर। या सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। सॉरी तो अपनी जुबान पे रखना है, शायद गीत रही, ठीक ठीक है है। सर। ये चीज ध्यान रखनी है। अब बोलो, आप क्या पूछ रहे थे? सर जैसे मैं बोल रही हूँ या कोई भी क्वेश्चन कर रही हूँ तो एक तो मुझे अपनी स्पीड के बारे में पूछना है कि बहुत कम तो नहीं है नहीं, कि मैं जो आंसर दे रही हूँ। नहीं स्पीड एक्यूरेट है, और स्पीड आप चाहकर भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। आप हाँ 10 दिन जी में आप सर। अपनी जो बोलते हैं ना भाई, जो नेचर है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसको करना भी नहीं चाहिए। हाँ जी सर। बस जो ठीक है पॉइंट है जो सर। ध्यान रखने हैं वो यही वाले हैं जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नहीं आता, सॉरी बोलिएगा। एक हरियाणा के बारे में सारे के ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट आपको आने चाहिए, वो सारा सिस्टम आप कर लो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कोई ठीक है और सर। क्वेरी है तो आपकी? सर मुझे जैसे एक मेरा गैप है काफी सालों का बीच में, तो हाँ, मुझे उससे रिगार्डिंग पूछना है कि उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। आप रियल आंसर बताइएगा, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। ये तो आप कंफर्म मान के, ठीक जैसे है ही सर। झूठ बोला आप हेजिटेट होगे, वो पकड़ लेंगे आप। जो सच्चाई थी हाँ वही जी। बोल देना। अगर आप ये बोल दो कि सर कि मैं नहीं कर पाई सर, बस कुछ फैमिली का कुछ भी ना पता हो, तो ये बोल सर कि फैमिली रीजन के, हाँ जी। बस इतना करके बोल के बहुत छोड़ दे बस, ठीक है। सर जैसे मैंने टीचिंग की है बट मेरी रेगुलर टीचिंग नहीं है, मेरा बीच में जो गैप है मैंने क्या बोल, सुन तो काफी। लो, एक मैंने ये बोला साल है, की फिर 2 साल छोड़ दी, मैं क्या बोल रहा हूँ आप, ऐसे गैप है मेरा। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना अगर आप सच हाँ जी। बोलोगे तो। सच बोलना है बस। ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप झूठ का सहारा लोगे, फिर एक झूठ को खासा सही साबित करने हम्म। के लिए दूसरी झूठ बोलनी पड़ जाएगी, वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस हाँ लूज जी। होगा।
और एक मन में डर रहेगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर जो आते वो ही भूल जाओगे। तो जो रियलिटी हाँ है जी। वही बोल देना कि सर मैंने 1 साल जॉब ठीक की, है सर। फिर मैं नहीं कर पाई सर, कुछ फैमिली रीजन हो हम्म। गया था मैं नहीं कर पाई, हेल्थ इश्यू हो गया सर तब नहीं कर पाई, ठीक है, ठीक है सर। या घर में कोई ठीक है इश्यूज हो सर। गया था तब नहीं कर पाई, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन झूठ नहीं बोलना, हाँ बस जी। इतनी बात ये है। चलो ठीक है सर। मिलते हैं लतिका नेक्स्ट इंटरव्यू में, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।